स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए एग्जाम स्पेशल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनके आंसर्स को। साथ ही इस वीडियो में उसका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करना है। तो जो भी गर्भ निरोधक साधन होते हैं उनका हम लोग उपयोग में लाकर और जो भी गर्भावस्था है उससे बचते हैं या अनचाही गर्भावस्था से बचते हैं उसी को हम लोग परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अनचाही गर्भावस्था से बचने के लिए जो भी गर्भ निरोधक साधनों का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। अर्थात ये बोलें कि परिवार नियोजन का अर्थ जो होता है वह अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना होता है। ठीक है, गर्भ निरोधक साधनों का जैसे कॉन्डोम, कॉपर टी, माला डी, माला एन, ये सब जो दवा होती हैं या फिर जो भी विधियाँ होती हैं उनका उपयोग में लाके और जो हम लोग अनचाही गर्भावस्था से बचते हैं उसी को हम लोग परिवार नियोजन बोलते हैं, जो कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना भी इसका दूसरा रूप होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके विधियों को। ठीक है, यानी परिवार नियोजन की कितनी विधियां हैं, तो इसकी दो विधियां हैं। पहला अस्थायी तौर पे जो होती हैं और दूसरा जो होता है वो परमानेंट यानी अस्थायी तौर पे जो होता है। पहला जो होता है अस्थायी, जिसमें कुछ ऐसे विधियां अपनाई जाती हैं या उनका उपयोग किया जाता है जिनको हम लोग कुछ समय के लिए या फिर जो गर्भ है उसको कुछ अंतराल देने के लिए या जो शिशु है उनके जन्म में अंतराल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला अवरोधक साधन जिसे हम लोग बैरियर मेथड बोलते हैं, जिनको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन द्वारा इसको लागू करते हैं। ठीक है, यानी ऑब्स्ट्रक्ट करके और अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं। जैसे मेल कॉन्डोम हो गया जिसे हम लोग निरोध के नाम से जानते हैं, जो कि सामान्यतः प्रचलित है। दूसरा फीमेल कॉन्डोम हो गया। तीसरा वेजाइनल क्रीम। चौथा वेजाइनल डायफ्राम। पांचवा फोम टेबलेट और छठा जेली। ठीक है, इन सब साधनों का उपयोग करके हम बैरियर जो मेथड है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी बैरियर मेथड जो है उसमें मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम, फोम टेबलेट और जेली आते हैं। दूसरा जो होता है वह इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसे हम लोग आईयूडी बोलते हैं, जिसमें एक तो होता है साधारण जिसमें औषधि नहीं रहता है और दूसरा होता है हार्मोन जिसमें रहता है। ठीक है, यानी एक आईयूडी जो होता है जिसमें नॉर्मली होता है उसमें मेडिसिन वगैरह नहीं होता है और दूसरा जो होता है जिसमें हार्मोन युक्त होता है। तीसरा जो होता है वो हार्मोनल विधियाँ जिसमें कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जो कि आमतौर पे महिलाएं जो होती है लेती हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन पिल्स जिसमें प्रोजेस्टेरोन उपस्थित रहते हैं और तीसरा होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। ठीक है, जिसे इमरजेंसी तौर पे लेते हैं, जैसे में अगर अनप्लान्ड इंटरकोर्स है उस स्थिति में लेते हैं या फिर किसी कारणवश पिल्स छूट गया है तो इमरजेंसी पिल्स लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो हार्मोनल विधियाँ आती हैं। साथ ही प्राकृतिक विधियाँ भी होती हैं जिसमें रिथम, साथ ही क्वाइटस इंटरप्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग इसका उदाहरण है। ठीक है, रिथम और क्वाइट इंटरप्ट साथ में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वह नेचुरल मेथड का उदाहरण है। साथ ही इसमें अस्थायी विधि भी अपनाते हैं। ठीक है, यह गर्भ निरोधक का जो अस्थायी विधि होता है जिसमें स्त्रियों और पुरुषों दोनों के कुछ खास अंग को काट कर और फिर से बांध दिया जाता है, जिससे हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, वो भी अपनाया जाता है गर्भ निरोधक के तौर पे, जिसमें पहला होता है वेसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, पहला वेसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें वेसेक्टोमी में मेल के जो वास डिफरेंस होते हैं दोनों उनको काट के और अलग अलग बांध दिया जाता है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, जिसमें महिलाओं के जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के और बांध दिया जाता है। ये तीन तरह का होता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो तीन तरह का मेनली होता है। एक होता है लेप्रोटोमी, दूसरा मिनी लेप्रोटोमी और तीसरा होता है लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, जो कि आमतौर पे प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन में नर्स की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी द रोल ऑफ नर्स इन फैमिली प्लानिंग, यानी जो परिवार नियोजन अपनाया जाता है उसमें नर्स की क्या भूमिका होती है उसी को डिफाइन करना है। तो पहला, एलिजिबल कपल जो होते हैं जो दंपति हो जाते हैं उनका परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करना। साथ ही महिला को प्रसव पूर्व ही इसकी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की विधि अपनाने के लिए प्रेरित करना। साथ ही परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में समुदाय को बताना। कुछ राशि जो है वो धनराशि जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है गर्भवती महिला को। ठीक है, तो इसके भी बारे में अवगत कराना समुदाय को। साथ ही परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सक की सर्जरी के दौरान सहायता करना और लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना, जो भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं उनको लगाना।
साथ ही स्टरलाइजेशन की जो विधि होती हैं उसके लिए जो योग्य कपल होते हैं उनका चयन करना और ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी के लिए तुरंत रेफर करना। साथ ही जो गर्भ निरोधक साधन होते हैं उनके उपयोग के लिए कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। साथ ही परिवार नियोजन पर मुख्य चर्चा हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। साथ ही ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के पश्चात कपल्स को फॉलोअप सेवाएं जो होती हैं, यानी ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बाद जो भी सेवाएं दिया जाता है स्वास्थ्य सेवा, उसको भी देना। साथ ही समुदाय के लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना। परिवार नियोजन कैंप के दौरान अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, ये नर्स का कार्य होता है परिवार नियोजन में। ठीक है, जिसमें एलिजिबल कपल को परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करना, आवश्यकता अनुसार महिला को प्रसव पूर्व ही परिवार नियोजन की विधि के बारे में बताना। साथ ही परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में बताना। परिवार नियोजन कैंप के दौरान चिकित्सक की सर्जरी के दौरान सहायता करना। आईयूडी के लिए सहमति लेना लिखित तौर पे। साथ ही स्टरलाइजेशन की जो भी विधियां हैं उसके लिए रेफरल करना। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। परिवार नियोजन पर मुख्य चर्चा है तो उचित वातावरण प्रदान करना। साथ ही ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के जो कपल्स हैं उनको फॉलोअप सेवाएं प्रदान करना, के लोगों को छोटे परिवार का लाभ बताना। परिवार नियोजन के दौरान अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और जब भी होम विजिट के लिए जाएं उस समय समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वास्थ्य दल। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य दल जिसे हम लोग हेल्थ टीम बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सदस्यों का समूह जो कि समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हुए कार्य करते हैं, उसी को हम लोग स्वास्थ्य दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी एक स्वास्थ्य दल में 2 या 2 से अधिक समूह होते हैं जो कि समुदाय के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन हेतु साथ ही क्रियान्वयन हेतु भी एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हैं। ठीक है, इसमें वैसे सदस्य शामिल होते हैं जैसे चिकित्सक, नर्स जो ए ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की होती हैं, साथ ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य नर्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, 4th ग्रेड के जो कर्मचारी, स्वीपर आदि होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके कार्य को। तो पहला, स्वास्थ्य दल के प्रत्येक सदस्य को कोई ना कोई कार्य आवंटित होता है, यानी बांटा हुआ होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होता है। ठीक है, यानी जो कार्य है वो अलग अलग सदस्यों को अलग अलग दे दिया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य दल के सदस्यों के कार्यों का निर्धारण मुख्य रूप से स्वास्थ्य दल में उनकी योग्यता पर निर्भर करता है और दल का जो नेता होता है वो आवश्यकता अनुसार सदस्यों की जिम्मेदारी में परिवर्तन कर सकता है। साथ ही दल के सभी सदस्य निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कार्य का संगठन करते हैं और कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादन यानी खत्म करने हेतु दल का जो लीडर होता है वह अपने सदस्यों का उचित मार्गदर्शन करता है और उन्हें आवश्यक जानकारी देता है। साथ ही उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करता है। और भी काम होते हैं जैसे दल के सभी सदस्य कार्य के दौरान संपादन हेतु एक दूसरे को सहयोग करते हैं तथा दल भावना के साथ कार्य करते हैं। ये हो गया कुछ दल जो होते हैं स्वास्थ्य दल, उनके कार्य, जिसमें प्रत्येक सदस्य का अपना अपना एक व्यक्तिगत काम होता है जिसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेवार होते हैं। साथ ही उनका कार्य है जो है वह मुख्य रूप से स्वास्थ्य दल में उनकी योग्यता पर निर्भर करता है और उनका जो नेता होता है उसमें एक नेता होता है दल में, वही जो है वो जिम्मेवारी में परिवर्तन करता है या किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है। साथ ही वो इसका मूल्यांकन भी करता है, उचित मार्गदर्शन भी देता है और आवश्यक जानकारियाँ भी साझा करता है। साथ ही जो दल के सभी सदस्य होते हैं वो कार्य के दौरान एक दूसरे का काफ़ी सहयोग करते हैं और दल भावना के साथ कार्य करते हैं। अगला है स्वास्थ्य दल नेता के कार्य। ठीक है, जो स्वास्थ्य दल होता है उसमें एक नेता होता है, उनका क्या क्या कार्य है। तो पहला, अपने दल को अनुशासित रखना। जो भी दल होते हैं या जो भी समूह होता है, ग्रुप, उसमें एक लीडर होता है जिसका सबसे पहला काम जो होता है वो ग्रुप को मेंटेन और अनुशासित करके रखना। साथ ही सदस्यों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना और आपस में सहयोग और समन्वय को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य को प्रोत्साहित करना। साथ ही दल में दलगत भावना व सदस्यों के मान सम्मान को बनाए रखना। दल के प्रत्येक सदस्य को उसके योग्यता अनुसार कार्यों का बंटवारा करना। आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्णय भी लेना और अपने उच्च अधिकारियों को हमेशा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, ये जो होता है वह दल के नेता का कार्य होता है, जिसमें अनुशासन, समस्या का सुनकर उनका निदान या समाधान, साथ ही आपसी सहयोग और समन्वय को बनाए रखना, मान सम्मान को बनाए रखना, योग्यता अनुसार कार्य को बंटवारा करना, उचित निर्णय लेना और जो भी रिपोर्ट है और वो अपने से सीनियर को प्रस्तुत करना, ये उसका कार्य होता है। अगला है जिला जन स्वास्थ्य नर्स।
ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो ये क्वेश्चन को उठाई हुई है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI है, ध्यान रखिएगा लोग। तो जिला जो जन स्वास्थ्य नर्स होती हैं वो जिला में जो भी नर्सिंग सेवाएं हैं उसका संचालन हेतु जिम्मेवार होती हैं तथा बेहतर नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रशासनिक, प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी कार्य का निर्वहन ये करती हैं। ठीक है, जिला स्तर पे एक नर्स होती हैं जिसका कार्य बेहतर स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं को क्रियान्वयन हेतु विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजेरियल साथ ही सुपरविजरी ये कार्यों का निर्वहन करती है। अब हम लोग देखेंगे इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, जो जिला जन स्वास्थ्य नर्स होती हैं उनका कार्य क्या है। तो पहला, जिले भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, साथ ही जिले भर में सभी नर्सिंग कर्मियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के सुपरविजन एवं मूल्यांकन का कार्य करना, साथ ही वह जिले भर में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश प्रदान करना, जिला स्तर पर होने वाले नर्सिंग संबंधित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं, पदोन्नति आदि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता करना यानी हेल्प करना, साथ ही वह जिले में नर्सिंग सेवाओं एवं नर्सिंग शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना, साथ ही वह नर्सिंग संबंधी नीतियों को जिले में लागू करने के लिए उत्तरदायी होती हैं और विभागीय अधिकारियों को नर्सिंग सेवाओं संबंधित बजट तैयार करना तथा आवंटित बजट को निर्धारित समय सीमा में एवं बजट शीर्षकों के तहत खर्च करने में सहायता प्रदान करना, साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं का जिले में प्रभावी सुनिश्चित करना, साथ ही वह जिले भर में कार्यरत विभिन्न नर्सिंग शिक्षा संस्थानों जैसे GNM प्रशिक्षण केंद्र, ANM प्रशिक्षण केंद्र, जिला प्रशिक्षण केंद्र को सुचारू रूप से संचालन हेतु इनका समय समय पर निरीक्षण करना तथा इनके प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु एवं उनमें आधुनिकता लाने के उद्देश्य से नर्सिंग संबंधी अनुसंधान यानी रिसर्च कार्यों को बढ़ावा देना, साथ ही वो जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, साथ ही नर्सिंग प्रक्रियाओं को अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ समन्वय स्थापित करना, जिले में कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखकर अपने गतिविधियां संपादित करने के लिए प्रेरित करना, अनुशासन तोड़ने पर वह उनके विरुद्ध आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करती हैं, साथ ही वह जिले में बेहतर नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत सभी नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दल भावना यानी टीम स्पिरिट जो होता है उसके तहत कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये जो होता है वो जिला स्वास्थ्य नर्स का मेन कार्य होता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।